हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेड बैंक के बारे में कि यह क्या होता है, जिसकी हाल ही में सिफारिश IBA ने RBI से की है। IBA अर्थात इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि इस बेड लोन की समस्या से निजात पाने के लिए देश में बेड बैंक खोला जाना चाहिए। भारत में पिछले कुछ सालों से बैंकिंग क्षेत्र काफी परेशानी से गुजर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक का लोन न चुकाने वालों की संख्या में वृद्धि। इनमें प्रमुख नाम है विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी इत्यादि। इन सब जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के कारण देश के सरकारी और निजी बैंकों का कुल NPA या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2020 तक 10 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। अब हम चर्चा करते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां अर्थात NPA किसे कहा जाता है। बैंक उधारकर्ताओं को ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं। ऋण के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, एक मानक संपत्ति, ऐसा ऋण जिसे उधारकर्ता नियमित पुनर्भुगतान कर रहा है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA, ऐसा लोन जिसके उधारकर्ता ने 90 से ब्याज या मूलधन का पुनर्भुगतान करना बंद कर दिया है या 3 महीने से EMI नहीं चुकाई है, अर्थात 90 दिन या 3 महीने से EMI नहीं चुकाई है। इन NPA को बेड लोन भी कहा जाता है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि इस बेड लोन की समस्या से निजात पाने के लिए देश में एक बेड बैंक खोला जाना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं बेड बैंक क्या होता है। विश्व में बेड बैंक स्थापित करने का सबसे पहला विचार अमेरिका ने 1988 में दिया था। भारत में बेड बैंक की स्थापना का सबसे पहला विचार 2017 के आर्थिक सर्वे में दिया गया था और इसका नाम PARA अर्थात पब्लिक सेक्टर असिस्ट स्टेबलाइजेशन एजेंसी अर्थात पारा रखने का सुझाव दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बेड बैंक की स्थापना के सुझाव दिए थे और उसने ये नाम सुझाए थे PAMC अर्थात एसेट मैनेजमेंट कंपनी और NAMC नेशनल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। इस प्रकार बेड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि मुख्य रूप से बेड लोन की रिकवरी में डील करता है। बेड बैंक कमर्शियल बैंकों के NPA या बेड लोन को सस्ते दामों पर खरीद लेता है और फिर अपने हिसाब से इस बेड लोन की वसूली करता है, अर्थात बेड बैंक उस लोन की रिकवरी करता है जिसे मुख्य कमर्शियल बैंक ने अपनी अकाउंट बुक में बेड लोन घोषित कर दिया है या राइट ऑफ कर दिया है। IBA की अनुशंसाओं के अनुसार बेड बैंक को शुरू करने में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी, जो कि भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रदान की जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं कि बेड बैंक कैसे कार्य करता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि उदाहरण के द्वारा मान लिया पंजाब नेशनल बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया और उसे रिकवरी के रूप में केवल 70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, अर्थात 30 करोड़ रुपए वापस नहीं आए। इस प्रकार यह 30 करोड़ रुपए उसकी अकाउंट बुक में बेड लोन या NPA घोषित कर दिया है और बैंक को इस लोन के वापस आने की उम्मीद भी कम है। अब यहाँ पर बेड बैंक का कार्य शुरू होता है। अब मान लो PNB इस बेड लोन को बेड बैंक को बेच देता है और बदले में 20 करोड़ रुपए ले लेता है। इस प्रकार अब यह बेड लोन वसूलने की जिम्मेदारी बेड बैंक के कंधों पर आ जाती है, क्योंकि यदि बेड बैंक को यह लोन किसी कारण से वापस नहीं मिलता है तो उसे 20 करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा। यदि यह बेड लोन वापस वसूल लेता है तो उसे 10 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसने 30 करोड़ रुपए का बेड लोन सिर्फ 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब हम आने के फायदे के बारे में चर्चा करते हैं। इससे कमर्शियल बैंक अपने कोर बैंकिंग एक्टिविटी पर पूरा ध्यान दे सकेंगे। कमर्शियल बैंकों का NPA कम होगा, जिससे उनके ऊपर जनता का भरोसा बढ़ेगा। कमर्शियल बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, जिससे वे अन्य क्षेत्रों के जरूरत के हिसाब से लोन दे सके। लेकिन अगर देश के बैंकों का बेड लोन खत्म करना इतना आसान होता तो बेड बैंक को अभी तक बना दिया गया होता, क्योंकि अगर बेड बैंक भी बेड लोन को रिकवर न कर पाए तो उनको भी घाटा हो सकता है। फिर एक तरह से इसकी टोपी उसके रखने वाली बात होगी। अब इंतजार करते हैं कि कब स्थापना के लिए पहल शुरू होती है और इसके पास लोन वसूलने के कैसे कैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यह थी पूरी चर्चा बेड बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।